नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पहले तो मतलब बधाइयाँ तो मैं क्या ही दूं, है ना, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, MPREO का जो रिज़ल्ट आया है और भी साथ में जो वैकेंसीज थी, उस रिज़ल्ट में व्यापम ने, जो कि अभी ESB के नाम से जाना जाता है, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, उसने कर दी बहुत बड़ी गलती। और ये कोई नई बात नहीं है व्यापम के लिए। व्यापम हमेशा से गलतियाँ करता हुआ आ रहा है और आगे भी करता रहेगा, उसके सुधार का कोई चांस मुझे दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, अब उसने गलती ये कर दी कि जो NCC कैंडिडेट थे जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट था, उनको 5% मार्क्स देने थे एज पर दी नोटिफिकेशन। जो रूल बुक था, उस रूल बुक में क्लियरली मेंशन है कि जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है उन बच्चों को 5% मार्क्स बोनस के रूप में मिलेंगे। रिजल्ट आया लेकिन उसमें कहीं पे भी बोनस मार्क्स नहीं मिले उन बच्चों को जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट था। अब इसमें कहाँ पर दिक्कत आएगी, किन बच्चों को दिक्कत आएगी, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर हो जाएंगे और कौन बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, सारी बात पर हम अब चर्चा करेंगे। लेकिन बच्चा, ये एक ब्लंडर मिस्टेक मैं बोलूँगा व्यापम की तरफ से जो हमेशा से करता आ रहा है। इसमें होगा ये ना, जो बच्चे बिल्कुल कट ऑफ के पास है ना, जैसे कि ये अभी नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है कि 21 और 22 जुलाई 2023 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, है ना, जो परीक्षा आयोजित हुई थी, ये वरिष्ठ कृषि अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, समूह 1 समूह 2 ग्रामीण उद्यान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो अन्य समकक्ष पदों की जो भर्ती थी, उनका परिणाम इन्होंने 31 जनवरी 2024 को जारी कर दिया था। तकनीकी कारणों से कतिपय श्रेणियों को प्रावधानित बोनस अंक नहीं प्रदान किया जा सका था। अब ये कोई तकनीकी कारण नहीं थे, ये मिस्टेक है। तकनीकी कारण होता तो एक आध बच्चों का शो नहीं होता, सभी का ही नहीं दिया। उक्त के कारण 31/1/2024 मतलब 30 जनवरी को जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, उन्होंने वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया। ठीक, अब संशोधित परिणाम यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। मतलब अब रिजल्ट जो है रिवाइज होके आएगा, कभी भी आ सकता है, कल परसों नरसों तरसों कभी भी रिजल्ट आएगा रिवाइज होके। अब बच्चा इसमें क्या होगा, कट ऑफ का क्या होगा, इसमें कट ऑफ जो है बच्चा बढ़ेगा, सीधी सी बात है, कट ऑफ बढ़ने वाला है। मान लो कोई बच्चा OBC में मानता हूँ 130 पॉइंट जो भी कट ऑफ रहा है ना, 130.5 जो भी है OBC का, है ना। UR का बात करूँ तो 134.20 रहा है कट ऑफ। ठीक है, और भी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप जानते हो सारी चीज़, है ना। अब इसमें क्या होगा, मान लो कोई बच्चा 131 नंबर लाकर उसकी रैंक जो है 93 है ना। एक बच्चे का मेरे पास कॉल भी आया है, मान लो उसकी रैंक कितनी है, 93 रैंक है, और 131, और इसकी रैंक जो है वो OBC से है, OBC से उसकी रैंक 93 है। और आपको पता है OBC की सीट कितनी है अभी फिलहाल में, 124 है REO के अंदर। ठीक है, REO के अंदर कितनी, 124 सीटें हैं। अगर मान लो कोई वो 125 से प्लस ऐसे बच्चे, 125 से प्लस अगर ऐसे 30 बच्चे भी मिल जाते हैं जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट हो, 30 बच्चे जिनके 125 नंबर है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे 30 बच्चे जिनके पास NCC होगा तो वो बच्चे कहाँ आएंगे, उनका होगा सिलेक्शन, इनका होगा सिलेक्शन। और जिस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है 93 मार्क है, ये चला जाएगा वेटिंग में, ये चला जाएगा कहाँ पर, वेटिंग में, क्योंकि टोटल सीटें हैं 124 और उसकी रैंक है 93। जैसे ही ये 30 बच्चे आगे बढ़ेंगे, मतलब इनके नंबर जुड़ेंगे, अब जैसे 125 नंबर है तो 125 नंबर का 5% निकालोगे तो आप लगभग 6.25 नंबर बढ़ेंगे उसके। 6.25 नंबर मतलब कितना हो रहा है, ये 131.25 नंबर तक बढ़ जाएंगे, है ना। ये तो मतलब इससे तो ज़्यादा हो गए। अब इससे ज़्यादा हो गए तो मतलब इसकी रैंक पीछे चली जाएगी, तो ये बच्चा जो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो चला जाएगा वेटिंग में, या फिर जो वेटिंग वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे सिलेक्शन से। तो जिस बच्चे ने अभी खुशियाँ मना ली हैं, है ना, सारे स्टेटस फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, परिवार में मिठाइयाँ, रिश्तेदारों को ये वो सब बता दिया है, बच्चा क्या करेगा वो, अब क्या करेगा वो, उसका तो वो तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा ना। और जिन बच्चों का, और इसमें ना तो उस बच्चे की गलती है ना ही NCC वालों बच्चों की गलती है, उन्होंने अपना कदम सही उठाया है। नोटिफिकेशन के हिसाब से NCC के नंबर जुड़ने चाहिए थे, और जो कि जुड़ेंगे, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनका होना चाहिए। लेकिन इसमें उन बच्चों की दिक्कत, अगर व्यापम पहले ही रिजल्ट दे देता NCC के हिसाब से, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, अब पहले हो गया और वापस रिजल्ट डिसाइड होगा, वो बच्चे बाहर हो जाएंगे तो उनको कितना दुख होगा। मतलब कहते हैं ना कि जो खुशियाँ तुरंत मातम में बदल गई, वो वाली कहानी उनके साथ हो जाएगी। तो कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा बच्चा। अब कट ऑफ कितना बढ़ता है ये मैं नहीं बता सकता, मैं कट ऑफ के बारे में कभी बात नहीं करता। मैंने पहली बार कट ऑफ बताया था MPREO का, और मैं अब कभी भी ज़िंदगी में कट ऑफ के बारे में ना तो बात करूंगा ना ही बताऊंगा, क्योंकि कट ऑफ किसी का भी मेरे हिसाब से सटीक नहीं बैठता है। ठीक है, अब देखो 13% सीटें होल्ड ही रख दी, कहाँ कट ऑफ गया, कट ऑफ तो वैसे ही बाहर हो जाता है, कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है।
तो अब ये क्या होगा, ये मतलब ये मिस्टेक व्यापम की वजह से जो मिस्टेक हुई ना, उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। हालांकि भुगतना क्या है, उन बच्चों का वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि एनसीसी वाले के नंबर ऑलरेडी जुड़ने चाहिए थे। जुड़ के आते तो उन बच्चे वापस या तो वो वेटिंग में रहते या बाहर हो जाते, लेकिन अब उनका सिलेक्शन दिखा दिया पहले आपने और बाद में रिवाइज़ करोगे वो बाहर हो जाएंगे, तो वो अपने कैसे अपनी फैमिली को फेस करेंगे, परिवार को फेस करेंगे, है ना। और समाज वाले और रिश्तेदार वो फिर बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारा तो नहीं हुआ सिलेक्शन, रिवाइज रिजल्ट होकर आया। लेकिन बच्चा हमेशा पेशेंस बना के रखना चाहिए और हमें इससे एक चीज़ सीखनी चाहिए। चीज़ क्या सीखनी चाहिए? पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तुरंत एक्शन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन हमें कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें आराम से पेशेंस सोचना चाहिए, बैठना चाहिए शांतिपूर्वक और फिर डिसीजन लेना चाहिए हमें करना क्या है। जैसे रिजल्ट आया बच्चों ने कटिंग उठा के फेसबुक व्हाट्सअप ये वो सब जगह पटक दी। आपको पता ही है व्यापम का कोई भरोसा नहीं, उसमें दिख भी रहा है। अब आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे चर्चा भी हो रही है, एनसीसी के नंबर नहीं जुड़े, एनसीसी के नहीं जुड़े। तो पेशेंस बना के रखना चाहिए। पेशेंस यही रखना चाहिए कि भाई देखते हैं, हो सकता है कि एनसीसी वाले बच्चे जाएंगे वहाँ पर और इन संशोधनों का रिजल्ट आएगा तो हमें अपना जो रिजल्ट अभी शेयर नहीं करना चाहिए कहीं पर भी। एक दिन बाद शेयर कर लेंगे, 2 दिन बाद शेयर कर लेंगे, खुशियाँ तो मनाना है ना। अब अगर होगा तो धूमधाम से मनाएंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिलती है। और क्या सीखने को मिलती है बच्चा? यही सीखने को मिलती है जीवन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे वो गलत चीज़ हो रही हो या अच्छी चीज़ हो रही है, चाहे आप फेल हो रहे हो चाहे आप सक्सेस हो रहे हो, रुक कर शांति से बैठ कर सोच कर फिर डिसीजन लेना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। लोगों को, चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हमें एक सीख मिलती है। हाँ, वैसे ऐसी सीख कई बार मिली होगी, लेकिन जब हम खुद उस दौर से गुजरते हैं ना, तब हम समझ में आता है कि हाँ ये बहुत अच्छी सीख है जो हमें सीखनी चाहिए। तो अब वेट कीजिए, रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज़, इसीलिए मैंने मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का एक का भी रिजल्ट शो नहीं किया मैंने। आप जितने भी बच्चे सुन रहे हो उसमें से कई सारे तो मेरे ही बच्चे हैं और उन्होंने मुझे रिजल्ट भी भेजा है व्हाट्सएप पे। मेरे पास अभी लगभग 50+ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है और उसमें एक बच्चा है उसकी 3rd रैंक है ओवरऑल। ठीक है, मेरे पास या मतलब कि टॉप 10 में लगभग 3 to 4 स्टूडेंट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी मेहनत से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरा बस योगदान ये था कि मैंने यूट्यूब पे पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया और उस फ्री पढ़ाने से कई सारे ऐसे बच्चे जो कोर्स नहीं ले पाए या नहीं पढ़ पाए, उन्होंने मेरे यूट्यूब से पढ़ा और यूट्यूब से पढ़कर उन्होंने सिलेक्शन लिया। और सबसे बड़ा हेल्प हुई जब वो वाटर सेट, इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास, एंटोमोलॉजी की जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली क्लास, उनसे बच्चों के 5 से 6 नंबर इंक्रीज़ हुए। ये बच्चों का ही कहना है, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा। उससे हेल्प हुई और इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया। ठीक है, बच्चे तो मेरे से 1000 पढ़े, 2000 पढ़े, लेकिन सिलेक्शन तो अभी मेरे पास डाटा 50+ का ही है। तो जो सिलेक्शन हुआ ना, उसमें ना मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, जो नहीं हुआ उसमें भी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। मेरा काम मेहनत करना, पढ़ाना है। अगर मेरी वजह से बच्चों को हेल्प हुई है तो वो खुद ही मुझे क्रेडिट देंगे और इन बच्चों ने मुझे क्रेडिट दिया भी है। ठीक है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि ये बच्चे मेरा है, ये 1st रैंक मेरी है या 3rd रैंक मेरी है। मैं जब भले मैंने उसको नहीं पढ़ाया हो, ऐसा नहीं करना, कभी करना भी नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई अभी, आप झूठा रिजल्ट शो नहीं कर सकते, है ना। आप दूसरे का रिजल्ट या दूसरा फर्जी रिजल्ट आप शो नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। बीइंग ए टीचर मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो जिन बच्चों ने मुझे रिजल्ट शेयर किया है, मैं अभी उसको भी रोक के रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट रिवाइज होकर आएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को सिलेक्शन ना हो और कुछ नए बच्चे और आ जाए और जिनका सिलेक्शन हो जाए, है जो वेटिंग में है 2, 4, 8, 10 उनका हो जाए। तो रिवाइज रिजल्ट आएगा, फिर आपसे आमने सामने हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कई सारे बच्चों का इंटरव्यू करवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो पेशेंस रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।